नमस्कार। आज की इस विशेष चर्चा में आपका स्वागत है। आज का विषय हमारा अत्यंत रोचक, गहन और गोपनीय है। ये एक इतना रहस्यमय है कि आपको भी जब भी उस चित्र को देखेंगे, विग्रह को देखेंगे, ऐसा लगेगा कि क्या रहस्य है कि इस प्रकार से नारायण की नाभि से एक कमल दल निकला हुआ है। क्या किसी की नाभि से निकल सकता है? क्या हमारी भी नाभि से निकलता है? और उसके ऊपर कमल खिला हुआ है और उस कमल पे ब्रह्मा जी बैठे हुए हैं। और ब्रह्मा जी कौन है? जिनको आदि क्रिएटर या सृजनकर्ता कहा गया है, जिन्होंने सारे यूनिवर्स का, ब्रह्मांड का निर्माण किया है। क्या रहस्य है ये, और कैसे इसको हम अपने जीवन में फलित करें? और इस रहस्य को अगर हम समझ लेंगे तो क्या हो जाएगा? क्या हमारे जीवन में कोई गुणात्मक परिवर्तन आ जाएगा? तो आज ऐसे ही प्रश्नों को हम समझने का प्रयास करेंगे और बहुत सरल शब्दों में प्रयास करेंगे, जिसके माध्यम से आप अपने जीवन में इन टेक्निक्स को अडॉप्ट कर, साधनाओं को अडॉप्ट कर वो गुणात्मक परिवर्तन ला सकते हैं जिसके लिए आपने पूरे जीवन प्रयास किया। पूरे जीवन आपने इधर उधर भटके, वो सब भटकाव उस समय खत्म होने लग जाता है जब आप अपने अंदर उतरने लगते हैं। क्योंकि सब कुछ जो आपको प्राप्त होगा वो अंदर से ही प्राप्त होगा। बाहर भटकने से, इधर उधर जाने से, आने से, खर्चा करने से नहीं हो पाएगा। उसके लिए आपको अपने अंदर फाइनली रिटर्न करना पड़ेगा, मुड़ना पड़ेगा। तो आइए इस विषय को प्रारंभ करें और समझने का प्रयास करें कि किस प्रकार से हमारे जीवन में कितना फर्क पड़ जाता है इस चित्र को मात्र देखने से और समझने से। एक सूदी साधक ने भी इसके विषय में प्रश्न किया है कि ऐसा क्यों है कि नारायण भगवान की नाभि से एक कमल नाल निकली है और बाकी देवताओं की नहीं, और इसका क्या रहस्य है कि इस कमल नाल का क्या अर्थ है? तो इसको समझने के लिए मैं प्रारंभ करूंगा एक बिंदु से, और वो है कि आप और हम सभी बिल्कुल अलग अलग हैं। एक ही विषय वस्तु अगर किसी को दी जाती है तो उसके लिए सबकी सोच अलग अलग है। कोई उसे किधर से देखता है, कोई किसी और से देखता है, और सबकी सोच इस बात पर निर्भर करती है कि उनका दृष्टिकोण कैसा है, क्या है। अब आपने एक कथा सुनी होगी जिसमें चर्चा की जाती है कि कुछ लोगों की आंखों पे पट्टी बांध दी गई और हाथी के साथ छोड़ दिया गया। तो किसी ने पैर पकड़ा तो कुछ और बताया, खंबा बताया, किसी ने पूंछ पकड़ी तो कुछ रस्सी बताया, किसी ने सूंड पकड़ी तो कुछ और बताया, किसी ने दांत छुए तो कुछ और बोला। तो बेसिकली क्या है, हम जितना हमारे पहुंच में आ पाता है उतना ही समझ पाते हैं और उतना ही हम अपने दृष्टिकोण से व्यक्त कर पाते हैं। तो दो डायमेंशन होगी, एक तो हो गया हमारा दृष्टिकोण जो हमारा निजी है, और दूसरा हो गया हम जहां तक भी देख पा रहे हैं, पहुंच पा रहे हैं। अब इन दोनों चीजों को अगर हम समझने का प्रयास करें तो एक वैज्ञानिक हुए हैं जिनका नाम है आइंस्टाइन। उन्होंने बात करी स्पेशल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी, सापेक्ष के सिद्धांत की। उसमें वो बात करते हैं फ्रेम ऑफ रेफरेंस की। फ्रेम ऑफ रेफरेंस मतलब आपका अपना दृष्टिकोण, यानी कि एक ऐसा फ्रेम, एक ऐसा रेफरेंस पॉइंट जहां से आप किसी भी घटना को अगर आप देखते हैं तो आप उसको अपने आप ही समझ पाते हैं, उसका इम्पैक्ट ले पाते हैं। अब जैसे उनकी भाषा में कहें तो XYZ कोऑर्डिनेट्स होते हैं जिसका ओरिजिन पे दृष्टा है, और उस कोऑर्डिनेट्स में, स्पेस में कहीं भी कोई भी घटना घटती है, जैसे खाना खाना, चलना, बैठना, गाना गाना या बोलना, रिकॉर्डिंग करना, कुछ भी कहिए, वो सारी घटना इस केंद्र पर बैठे व्यक्ति को कैसे परसीव हो रही है, इवेंट कैसे रिकॉर्ड हो रहा है, ये फ्रेम ऑफ रेफरेंस के बेसिस पर है। और ऐसे ही जब दो फ्रेम ऑफ रेफरेंस होंगे, यानी दो दृष्टिकोण होंगे, दो लोग होंगे, तो वो एक दूसरे से किस प्रकार से गति कर रहे हैं, कहां मूव कर रहे हैं, एक्स डायरेक्शन में, वाई डायरेक्शन में या जेड डायरेक्शन में, या तीनों में, इस सब कुछ पे निर्भर करता है कि किसका दृष्टिकोण कैसा प्रोग्रेसिव होगा, या बढ़ेगा या कैसा हो रहा है। तो अब ये सिंपल सी चीज हमने समझी कि फ्रेम ऑफ रेफरेंस यानी दृष्टिकोण, नजरिया, सोच, ये सबकी अलग अलग है। अब ये अलग अलग क्यों है? अलग अलग इसलिए है क्योंकि हम सभी का विकास अलग अलग हुआ है।
हम सभी के अंदर संवेदनशीलता बिल्कुल अलग अलग है। अब जब ये हमें स्पष्ट होता है तो ये भी समझना चाहिए कि ऐसा क्यों हुआ। ऐसा इसलिए हुआ कि जब ब्रह्मा जी ने सृष्टि प्रारंभ करी तो उन्होंने सभी प्रकार की संवेदनाओं को उत्पन्न करना शुरू किया, और कुछ लोग जो नीचे की संवेदनाओं में रह गए, कुछ और बहुत गहरी संवेदनाओं में पहुंच गए। ये हुआ ऊर्जा के स्तर का फर्क, और इसी आधार पर विभिन्न लोकों की रचना हुई, जिन्हें भू भुव महाजन तप सत्यम लोक कहते हैं। उन लोगों की संरचना हुई। अब अगर आप यहां तक मेरे साथ में हैं तो थोड़ा सा और गहरे में उतरिए, और आपको बड़ा अच्छा लगेगा ये जान करके कि वास्तव में ब्रह्मा जी का स्थान मूलाधार चक्र में कहा गया है। योग में अगर हम इसकी बात करें और सुषुम्ना को देखें तो आप स्पष्ट हो जाएंगे कि मूलाधार चक्र में ब्रह्मा जी का स्थान कहा गया है। वो चतुर्दल कमल पर विराजमान है। अब वहीं पर ही मूलाधार को ही कहते हैं भूलोक। उसके बाद मणिपुर आते, स्वादिष्ठान आते हैं, फिर मणिपुर आते हैं, तो फिर क्या हो जाता है भुवलोक, भूर भुव स्वह स्वलोक, महालोक, अनाहतक, फिर जनलोक, तपलोक, सत्यलोक, यानी कि विशुद्ध, आज्ञा और सहस्त्रार। तो अब ऐसे में हमारी जो चेतना के स्तर है वो बहुत गहराते जाते हैं, और वो क्योंकि सबके अलग अलग है तो इसलिए सबकी अलग अलग डेवलपमेंट हुआ है। अब ऐसा कैसे हो गया, ये क्यों है? क्या हम में से इस संपूर्ण संभावना को उपलब्ध होना संभव नहीं था? संभव था और संभव है, और इसी कारण से हमारे यहाँ अवतार हुए हैं। कहा जाता है ना, भगवान नारायण के अवतार हुए, राम, कृष्ण, परशुराम आदि। तो ये जो अवतार हुए हैं ये इसलिए हो पाए क्योंकि उनमें वो संभावनाएं अधिक से अधिक मुखरित हो सकी, स्पष्ट हो सकी। अब आप इस चित्र को समझने का प्रयास कीजिए। ये जो ब्रह्मा जी हैं, हमने कहा मूलाधार में बैठे हैं, और उन्होंने ही इन भू भुव महाजन तपस्या लोकों की सृष्टि करी, सृजन किया, उसके जीवों का निर्माण किया, हमारी उन अवस्थाओं का निर्माण किया जिसके माध्यम से हम उन विभिन्न लोकों से संपर्क हो सके, जुड़ सके। और हमारी वो संवेदनशीलता कहां से आनी शुरू हुई? एक वाइटलिटी से। और वो वाइटलिटी कहां पर थी? उसे कहते हैं हमारा नारायण तत्व। तो वास्तव में क्या हुआ? वास्तव में मूलाधार चक्र में जो ब्रह्मा जी उपस्थित हैं कमल के ऊपर, वो कमल की जो नाल है वो घूम करके हमारी नाभि, आगे की तरफ घूमती हुई नाभि में आ जाती है। तो अब इसको थोड़ा सा और स्पष्ट रूप से समझते हैं। तो होता क्या है कि जब बच्चे का या किसी का जन्म होता है तो वो जन्म के टाइम पर उसमें जीवन के लक्षण खत्म हो जाते हैं, नाल कटते ही, और उसमें जीवन के लक्षण आते हैं जैसे ही वो पहली सांस लेता है, रोना शुरू करता है। और जैसे ही वो पहली सांस लेता है, रोना शुरू करता है, तो उसकी नाभि बहुत जोर से स्पंदित होती है। वो जो स्पंदन है वो तुरंत उसकी नाल के माध्यम से होता हुआ, कौन सी नाल? माता वाली नहीं, अपनी जो उसकी इंटरनल नाल है वो एक्टिवेट हो जाती है, और वो ऊर्जा चली जाती है ब्रह्मलोक में, ब्रह्मा जी के पास। अब आप देखिए कितना सरल और कितना सहज रूप से हमारे यहां पर समझाया गया और समझा गया है इतने गहन रहस्य को। अब जैसे ही ये ऊर्जा ब्रह्मदेव को मिलनी प्रारंभ होती है, हमारे शरीर का निर्माण, हमारे मन का निर्माण, हमारे व्यक्तित्व का निर्माण, हमारे दृष्टिकोण का निर्माण, हमारे बिलीफ सिस्टम का निर्माण, सबका निर्माण प्रारंभ हो जाता है। और धीरे धीरे शनै शनै बच्चा बड़ा होता है, नई नई चीजें सीखता है, नए नए संसार में उसका हस्तक्षेप होना शुरू होता है। पहले उसे ए आ ई नहीं आता था, फिर उसको ए आ ई सिखा दिया जाता है। उसके मन का विकास होने लगता है, वो कल्पनाएं करने लगता है, वो डरने लगता है, वो डराने लगता है, बहुत कुछ होता चला जाता है। उसकी सोच बहुत विज्ञान में हो जाती है, एनालाइज करता है, अपने माँ बाप को करते हुए देखता है, उन माता पिता के अनुरूप ही करने लग जाता है। बहुत कुछ उसकी प्रोग्रामिंग होनी शुरू हो जाती है। ये सब कुछ ब्रह्मदेव की कृपा से हो रहा होता है, और हो रहा होता है इसलिए क्योंकि नाभि से वो ऊर्जा, नारायण के माध्यम से वो ऊर्जा उस नाल से होती हुई उसको मिल रही होती है। तो अगर हम देखें वास्तव में इसके कई पक्ष हैं इस चित्र के, लेकिन सरलतम भाषा में कहूं तो
हमारे अंदर जब एक नाल कटती है तो दूसरी नाल जुड़ जाती है, और वो जो दूसरी नाल है उस पे हम जितने संवेदनशील हो पाए हैं उससे निर्भर करता है कि हमारा विकास कितना गहरा होता जाएगा, हम कितने नारायण तत्व के क्लोज होते चले जाएंगे। इसलिए ये आवश्यक है, हमें अपने पूरे जीवन में नाभि का साथ नहीं छोड़ना चाहिए। अगर आप ध्यान से किसी छोटे बच्चे को सोते देखेंगे तो आप पाएंगे कि उसकी नाभि पूरी तरह फूलती है, पूरा पेट फूलता है, पेट से उठता है, वो नाक से सांस खुल के लेता है। और हमारे साथ क्या होता है, जैसे जैसे उम्र बढ़ती जाती है ये नाक से सांस लेना भी कई लोगों का कम होने लगता है, वो मुंह से भी लेने लगते हैं, और कुछ लोगों का और ज्यादातर लोगों का तो नाभि से श्वास लेना बंद ही हो जाता है, नाभि हिलती भी नहीं है, सिर्फ फेफड़े हिल रहे होते हैं। तो अगर ऐसा होगा तो वो जो स्पंदन जा रहे थे ब्रह्मदेव के पास वो कहाँ जा पाएंगे, और जो ब्रह्मदेव उसको हमारे संसार की गहराइयों को क्रिएट करने का प्रयास कर रहे थे वो कहाँ से क्रिएट हो पाएंगी, वो लोकों के हमें दर्शन कैसे हो पाएंगे, उन देवी देवताओं से, उन ऊर्जाओं से, पॉजिटिव ऊर्जाओं से हम कैसे संपर्क हो पाएंगे, जुड़ पाएंगे, क्योंकि हमारा जो सोर्स है वो तो हमने काट ही दिया। तो इसलिए वाइटलिटी बहुत आवश्यक है, और उस वाइटलिटी को पाने के लिए आपका नाभि ध्यान पे पहुंचना बहुत आवश्यक है। और नाभि ध्यान करने से आप वास्तव में उस चित्र को अपने आप में स्पष्ट करने लगते हैं, अपने जीवन में जीने लगते हैं। तो आशा है आपको स्पष्ट हुआ होगा कि हमारे जीवन में एक नाल कटने के बाद दूसरी नाल जो स्वतः ही जुड़ जाती है, जो स्वतः ही सक्रिय हो जाती है, वो हमारे अंदर ही है और उस नारायण तत्व से जुड़ी हुई है, उस वाइटलिटी से जुड़ी हुई है, जो हमें सस्टेन करता है, जो हमारे अंदर जीवन के लक्षण उत्पन्न करता है। अगर मान लीजिए वो बच्चा रोता नहीं, उसमें प्राण नहीं आते, उसकी सांस नहीं चलती, तो आप उसे जीवन कह सकते थे? जीवन तो तभी हुआ ना जब वो सस्टेन हुआ, जब वो सांस आनी जानी शुरू हुई और वो सांस चलती रही, वो नाभि पर स्पंदन होते रहे, वो स्पंदन लगातार उसके नए से नए, गहरे से गहरे जीवन के आयामों को स्पष्ट करते रहे। तो इसलिए जीवन एक यात्रा बना। तो उस यात्रा को, उस फुल सर्कल को जीने के लिए ये आवश्यक है कि इस चित्र को हम स्पष्ट रूप से समझें और अपने जीवन में उतारें। तो आपके पास प्रयोग भी है, नाभि ध्यान पे बहुत सारी वीडियोस हैं, चर्चा भी हुई है। नाभि ध्यान कीजिए और उस चित्र को समझिए, उसके स्पंदनों को चलता हुआ अनुभव कीजिए, देखिए आप कहां तक की यात्रा कर पाते हैं, कैसे कर पाते हैं। आप सभी के प्रति शुभकामनाओं के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देता हूं। आज के लिए इतना ही। नमस्कार।